Good morning, everyone. Today we shall be discussing about lecture 7, cohesiveness, segregation, harshness, bleeding of fresh concrete. तो ये सारे जो भी आपने टर्म सुने, ये सब फ्रेश कंक्रीट के ही प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जिसमें एक जो काफी इंपॉर्टेंट था, जिस पर हम लोगों ने काफी चर्चा की है, उसका टेस्ट भी हमने देखा है, वो था वर्केबिलिटी। तो वर्केबिलिटी से ही ये सब रिलेटेड है, उसी का ये एलिमेंट है, उससे ज़्यादा अलग नहीं है। तो फ्रेश कंक्रीट की अगर ओवरऑल बात करें, जो प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी वो वर्केबिलिटी है। अगर वर्केबिलिटी अच्छा रहा तो आपका सब ठीक रहेगा, कोई भी प्रॉपर्टी गड़बड़ नहीं होगा, वहां पे कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, कोई हार्शनेस नहीं होगा, कोई ब्लीडिंग नहीं होगा। ठीक है, और कोहेसिवनेस भी उसमें ठीक रहेगा। तो इस सेशन में हम लोग यही करेंगे, कोहेसिवनेस देखेंगे क्या है, सेग्रीगेशन, हार्शनेस, ब्लीडिंग, क्योंकि इसका डेफिनेशन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे और समझेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसको मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है, चलिए तो नोट्स पे चलते हैं और वन बाय वन हम लोग इस प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो कोहेसिवनेस की अगर हम बात करें, तो कोहेसिवनेस इज द एलिमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। ठीक है, एलिमेंट ऑफ वर्केबिलिटी मतलब वर्केबिलिटी की तरह एक पार्ट है, एलिमेंट है, विच इंडिकेट्स, जो बताता है, वेदर अ मिक्स इज हार्श, स्टिकी और प्लास्टिक। तीन तरह का सुना आपने, हार्श, स्टिकी और प्लास्टिक। लेकिन हमें किस तरह का मिक्स चाहिए, कंक्रीट में हमारा किस तरह का प्रॉपर्टी चाहिए, वो है प्लास्टिसिटी। जो हमारा फ्रेश कंक्रीट है वो प्लास्टिक होना चाहिए। प्लास्टिक करने का मतलब स्टेट की हम बात कर रहे हैं, उस अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, जिस मैंने आपको पहले भी इस पे चर्चा की है। तो प्लास्टिक स्टेट में होने की स्थिति में क्या होता है कि वो जो है किसी भी शेप में उसको आप मोल्ड कर सकते हैं। ये एक सिलेंडर का मोल्ड है या ये एक क्यूब का मोल्ड है, वो किसी भी शेप में आप इसको मोल्ड कर सकते हैं अगर ये फ्रेश अवस्था में है और जिसमें प्लास्टिसिटी है। तो अगर वो कंक्रीट मिक्स हार्श है, ठीक है, स्टिफ है, कड़ा मिक्स है, तो उसको और इस शेप से इस शेप में लाने में बहुत हमको एफर्ट लगेगा, कॉम्पैक्शन एफर्ट। ठीक है, जो कॉम्पैक्शन एफर्ट आपने जाना, जो आपने कॉम्पैक्शन फैक्टर में देखा होगा, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में जो कोन था, कोन से लेके वो जो है नीचे जाता सिलेंडर में गिरता था। और जब आपने वीबी टेस्ट देखा होगा तो कैसे वहां पे कोन जो है किसमें रिमोल्ड होता था, यस सर, सिलेंडर सिलेंडर में में। हो जाता याद है था। ये चीजें लास्ट क्लास से? तो वो रिमोल्डिंग क्यों हो रहा है, ड्यू टू प्लास्टिसिटी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। अगर प्लास्टिसिटी उसमें नहीं रहेगा तो वो शेप नहीं बदलेगा, और हमको बहुत ज्यादा कॉम्पैक्शन करेंगे तब जाकर उसका शेप बदलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो कोहेसिवनेस से अगर हम लोग एक और बात करें तो एक ये भी है कि ये जो है आपको एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में जब ऐड करेंगे कंक्रीट को तो वो सब एक दूसरे को वाइंड करेंगे, राइट, और सारा वॉइड फिल हो जाएगा, और जो हमारा कंक्रीट जो सेट होगा धीरे धीरे वो हार्ड कंक्रीट हमें मिलेगा, कॉम्पैक्ट कंक्रीट मिलेगा। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी, एक लाइन और लिखिए यहाँ पे कि प्लास्टिसिटी इज अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। मतलब हुआ कि प्लास्टिसिटी जो है वो हमें कंक्रीट में चाहिए, ये उस तरह का गुण है। ठीक है, जो आपको चाहिए वो है प्लास्टिसिटी। ये क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग दैट अ मिक्स, कंक्रीट मिक्स कैन बी मोल्डेड एंड होल्ड अ शेप व्हेन फॉर्म। मतलब किसी भी शेप में उसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्लास्टिसिटी रहेगा तो किसी भी शेप में आपको जो कंक्रीट है ढला जाएगा और आपको कंक्रीट उस शेप में मिलेगा। उसके बाद हार्श मिक्स लैक्स प्लास्टिसिटी। अगर हार्श मिक्स है तो उसमें प्लास्टिसिटी नहीं रहता है। हार्श मिक्स मतलब स्टिफ मिक्स की हम बात करें, कड़ा मिक्स की हम बात करें, जिसमें पानी कम मात्रा में है और बाकी जो है ज्यादा मात्रा, समझिए एक तरह से कि वो अच्छे से प्लास्टिक नहीं हो रहा, मतलब किसी भी शेप में नहीं जा रहा, उसका वर्केबिलिटी बहुत लो होगा, एक तरह से समझिए तो। एंड द इंग्रेडिएंट्स में टेंड टू सेपरेट। अगर हार्श मिक्स तैयार किया है हमने तो हो सकता है जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब उसमें जो कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेंट है, मतलब गिट्टी और बालू की बात कर रहे हैं, वो क्या हो सकता है, मे टेंड टू सेपरेट। टेंड टू सेपरेट मतलब अलग होने हो सकता है, हमारे कंक्रीट से अलग भी हो सकता है अगर हार्श मिक्स आप तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। चलिए उसके बाद अगर हम और आगे चले
जो कि एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं हम लोग, जो सेग्रीगेशन की हम बात करेंगे। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें देखिए क्या हुआ है। तो इसमें जो है अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो पोर्शन देखिए कैसे यहाँ पे खाली खाली लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि एग्रीगेट दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ, लेकिन क्या हुआ है यहाँ पे कंक्रीट का जो इंग्रेडिएंट्स है वो अलग अलग होने के इस कारण ये जो है यहाँ जो वाटर है सीमेंट है वो सब पेस्ट क्या हो गया, सब अलग थलग हो गया। और अलग अलग होने के कारण देखिए कि ये हमारा क्वेश्चन बार जो है ये अनकवर्ड हो गया, कवर ही नहीं है इस पे। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इधर का रीजन देखिए तो कॉम्पैक्ट रीजन है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो सीमेंट पेस्ट आपको कम दिख रहा है यहाँ पे। तो हुआ क्या, सेग्रीगेशन हो गया। सेग्रीगेशन मतलब जो पार्टिकल है, जो इंग्रेडिएंट्स है कंक्रीट का, वो अलग थलग हो जाना। ठीक है, तो अलग हो जाना मतलब अलग हो जाने के कारण यहाँ पे सिर्फ सिर्फ हमको एग्रीगेट ज्यादा दिख रहा है, लेकिन पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में दिख रहा है। बालू अलग कहीं चला गया, अंदर चला गया होगा, और ऊपर में हमारा एग्रीगेट बड़ा बड़ा एग्रीगेट रह गया होगा, ये हो सकता है। ठीक है, यही सब है। उसके बाद यहाँ भी देखिए आप, ये भी फिगर में आपको दिख रहा होगा कि ये भी जो इफेक्ट है सेग्रीगेशन का है। ठीक है, सेग्रीगेशन के कारण ही ऐसा हुआ है स्ट्रक्चर में कि हमारा एग्रीगेट यहाँ बचा हुआ है और हमारा जो वाटर है वो ऊपर रह गया है, सीमेंट ऊपर रह गया है। ठीक है, और जो हैवी पार्टिकल समझिए वो सब क्या हो गया है, ये सब इसमें आ गया। ठीक है, वॉइड्स वगैरह बच गया, तो सेग्रीगेशन का इफेक्ट हो गया। चलिए, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं सेग्रीगेशन के बारे में कि सेग्रीगेशन किसको बोलेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है, इट कैन बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल्स ऑफ कंक्रीट। अब कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल मतलब क्या हो गया, जैसे सीमेंट प्लस पेस्ट की हम बात, वाटर की बात करते हैं, सीमेंट पेस्ट हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे सैंड आप देख रहे हैं, राइट। उसके बाद ग्रेवल हो गया, बालू और गिट्टी हो गया। तो ये सब जो है इसका सेपरेशन अगर हो रहा है कंक्रीट में, तो समझिए कि सेग्रीगेशन हुआ है। ये किस तरह का प्रॉपर्टी है, सेग्रीगेशन। लेकिन सेग्रीगेशन जो है वो डिजायरेबल नहीं है, मतलब वो हमको चाहिए नहीं। कंक्रीट में सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, राइट, ये भी चीज है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं सेग्रीगेशन की अगर बात करें, कि अगर आप मानिए तैयार कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन है, हैंडलिंग कर रहे हैं, प्लेसिंग कर रहे हैं, और बहुत ऊपर से कंक्रीट को नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, 1-1.5 मीटर की हाइट से ऊपर से गिरा रहे हैं उसको नीचे, तो हो सकता है कि सेपरेशन वहां भी हो जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पानी आपने बहुत ज्यादा मिला दिया, पानी ज्यादा मिलाने से भी हमारा सेग्रीगेशन हो सकता है, क्योंकि पानी और सीमेंट अलग हो जाएगा और एग्रीगेट अलग हो जाएगा, ये भी एक कॉज हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि एग्रीगेट आपने वेल ग्रेडेड यूज नहीं किया, क्योंकि वेल ग्रेडेड एग्रीगेट अगर यूज किए हैं तो हमारा सेग्रीगेशन होने का चांस बहुत कम है। ठीक है, पानी हमारा सही मात्रा में यूज किया है, वाटर सीमेंट से सही मात्रा में यूज किया तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही हम लोग वाटर बहुत ज़्यादा मिला देंगे, एग्रीगेट हम अच्छा ग्रेड का यूज नहीं करेंगे तो दिक्कत है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। और एक चीज़ और भी हो सकता है कि जो कंक्रीट मिक्स आपने तैयार किया है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, तो देखते हो कभी पाइप के थ्रू, पाइपिंग के थ्रू होता है, देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ऊपर जाके पाइप से ढलाता है। तो वहां पे भी अगर ज्यादा हाइट से आप गिराइएगा तो सेग्रीगेशन का चांस रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो सेग्रीगेशन और भी अगर देखेंगे कॉज, तो जैसे अंडर वाटर स्ट्रक्चर जहाँ तैयार होता है वहां पे भी चांसेज ऑफ सेग्रीगेशन होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ वाटर का प्रेजेंस के कारण, तो ये भी चीजें हैं। ठीक, तो इसके बाद देखिए कि एक गुड कंक्रीट, अगर एक अच्छा कंक्रीट तैयार करना है, इज वन इन विच ऑल इंग्रेडिएंट्स आर थॉरोली एंड प्रॉपरली मिक्स्ड टू, यहाँ पे एक ओ को हटा दीजिएगा आप लोग, सिर्फ टीओ, मिक्स टू मेक अ होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर आप समझते यस हैं, सर, बोलिए। एक समान सर। हाँ, एक समान हमारा स्ट्रक्चर, मतलब एक छोटा सा जगह में जाए तो भी उसका, दूसरा जगह जाए तो भी उसी तरह का, होमोजीनियस। So if a sample of concrete exhibits a tendency of separation, अगर हमारा कोई सैंपल ऑफ कंक्रीट कंक्रीट मैंने तैयार किया है और उसमें कुछ ऐसा चांस लग रहा है कि वो सेपरेट हो जाएगा, तो समझिए वो सैंपल में जो है सेग्रीगेशन का टेंडेंसी है। तो सेग्रीगेशन को और सेपरेशन बस दिमाग में रखिए कि सेपरेशन अगर हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल का, वही सेग्रीगेशन है। ठीक है, सेग्रीगेशन रिड्यूसेस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जो कि हमारा मेन
जो टारगेट है कहिएगा कंक्रीट के केस में कि उसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, यही दो चीज हमको चाहिए कंक्रीट से, कि वो स्ट्रांग हो और ड्यूरेबल हो। स्ट्रांग मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा लोड कैरी करने का ताकत हो, ठीक है, क्षमता हो। और ड्यूरेबिलिटी करने का मतलब कि वो लंबे समय तक मतलब जिसको बोलते हैं टिकाऊ, टिकाऊ स्ट्रक्चर जो भी आप तैयार करें टिकाऊ। तो यही दो हमारा मेन जो टारगेट है हमारे कंक्रीट से, जैसे जो भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो उसमें हमेशा यही हमारा रहता है कि स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए और ड्यूरेबल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, घर बनाते हैं या जो भी करते हैं लोग देखते होंगे कि हमारा एक फ्लोर दो फ्लोर जो भी बना रहे हैं आप, तो ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उसके बाद ड्यूरेबिलिटी हमारा मेन रहता है कि हाँ ड्यूरेबल होना चाहिए, चलना चाहिए। तो आप जो भी है लाइव एग्जांपल देख रहे हो, घरों में रह रहे हैं, कब का घर बना हुआ है लेकिन रह रहे हैं, तो वो सब क्या है, ये सब कंक्रीट का क्या है, प्रॉपर्टी है कि आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और लंबे समय तक चलता है, वर्षों तक चलता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। एक फिगर देखिए, इसमें बहुत अच्छे से आपको दिखेगा, इसमें देखेंगे तो ये जो कंक्रीट है, कंक्रीट यहाँ पे ढाला जा रहा है, यहाँ पे स्लैब वगैरह जो भी होगा। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है कि इधर देखिए, इधर तो हमको ठीक है पेस्ट कंक्रीट दिख रहा है, मिक्सचर जैसे सीमेंट पेस्ट और ये सब दिख रहा है। इधर ही बीच में देखिएगा आप, तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, कैसे यहाँ पे एग्रीगेट ऊपर में आ गया है, यस सर। दिख रहा है, जो कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट जो है यहाँ पे वो ऊपर में आपको दिख रहा है, मतलब अलग होके दिख रहा है, मतलब ये सेपरेट हो गया है, सेपरेट हो गया है। यही तो सेग्रीगेशन है कि अगर हमारा एग्रीगेट सेपरेट हो जाए तो सेग्रेट मतलब क्या हुआ, सेपरेशन, वही बात, अलग हो जाए तो वही आपका सेग्रीगेशन है। और यही इफेक्ट जो है हमको कंक्रीट में फिर क्या कर देगा, स्ट्रेंथ घटा देगा, उसका ड्यूरेबिलिटी कम कर देगा। तो ये चीज़ है, ये ध्यान रखना होगा। और ये हुआ क्यों, तो इसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। क्या हो सकता है कि हमने अच्छे ग्रेड का जो है एग्रीगेट ना यूज किया होगा, वाटर हमने ज़्यादा मिला दिया होगा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो सकता है। हैंडलिंग वगैरह आप अच्छे से नहीं करते हो, वो भी हो सकता है। जितने भी कंक्रीट के ऑपरेशन आपने देखे हैं, हर जगह अगर सुपरविजन हम अच्छे से करेंगे तो इसको रोक सकते हैं। अगर हम सेग्रीगेशन रोकने की बात करेंगे तो क्या कर सकते हैं कि जो जो भी जो स्टेप्स आपने देखे हैं कंक्रीट ऑपरेशन के, उन सबको सुपरवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब मान लीजिए कोई हम स्ट्रक्चर ढाल रहे हैं, तो ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा हाइट से उसको गिरा रहे हैं, मतलब 1 मीटर के ऊपर हाइट से हम नहीं गिराएंगे, ठीक है। इसका एक रेंज है, आपको दिखेगा आगे चल के जब ऑपरेशन पढ़ेंगे। तो ये चीज़ है कि अगर ज़्यादा ऊंचाई से गिराइएगा तो भी हमारा ये दिक्कत करेगा। तो कभी कभी आप देखते होंगे जो जो उठा के लेके जाते हैं, जैसे मैनुअल जहाँ पे कास्टिंग होता है, उठा के लेके गया ऊपर से ही गिरा देता है, तो वो सही प्रैक्टिस नहीं है ना। उसको आराम से नीचे लाइए फिर गिराइए। आपने ये देखा होगा, अगर कहीं ढलाई वगैरह आपने देखा हो तो ये चीज़ें हैं। प्लस अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो सही से डिजाइन करेंगे तो भी सेग्रीगेशन कम होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और प्रोपोर्शनिंग सही करेंगे तो भी सेग्रीगेशन नहीं होगा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आप मिटिगेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने खुद से सोचिए, और एग्जाम में अगर पूछेगा कि हम इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे तो सोचिए और खुद से लिखिए इसको। इसलिए आपको पढ़ना है, और आपको पढ़ना पड़ेगा कि सेग्रीगेशन को कैसे रोके, ठीक है। जैसे मैंने अभी बातें बताई कि हाइट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे कि ज़्यादा हाइट से नहीं गिराना है जब हम ढाल रहे हैं तो, ठीक है। स्ट्रिक्ट सुपरविजन करेंगे हर कंक्रीट ऑपरेशन का, वाटर सीमेंट रेशियो को सही मात्रा में मिलाएंगे, प्रोपोर्शन सही से करेंगे। यही सब है, यही सब स्टेप्स हैं जिससे हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें एक और चीज़ अगर आपको देखना है, एक और फिगर है, देखिए यहाँ पे भी देखिए कि देखिए यहाँ पे जो एग्रीगेट दिख रहा होगा सबसे ऊपर में, ये सब जब हमने मिक्स किया है, तैयार किया है, इसमें वाटर अलग दिख रहा है, वाटर सीमेंट अलग दिख रहा है कंक्रीट, और जो एग्रीगेट है कंक्रीट में वो अलग दिख रहा है। तो ये भी एक इफेक्ट ऑफ सेग्रीगेशन है, ये भी सेग्रीगेशन हो गया अलग थलग। तो इस तरह का मिक्स हम लोग तैयार नहीं करेंगे, ये अनडिजायरेबल है, जो कि हमें कंक्रीट में नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कंक्रीट में हमारा स्ट्रेंथ नहीं आएगा। इस बात का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। यस सर। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है जैसे हार्शनेस, ये सब कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है, चलिए फ्रेश कंक्रीट में ये सब फिनोमेना हो सकते हैं, ठीक है।
हार्शनेस को एक फ्रेश कंक्रीट का प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। सो ए कंक्रीट इज सेड टू बी हार्श, ए कंक्रीट इज सेड टू बी हार्श when it does not give a smooth surface with a certain amount of ट्रॉवेलिंग। ट्रॉवेलिंग मतलब क्या हुआ, जो करनी होता है या जो बेलचा वगैरह नहीं होता जिससे मिक्स करते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। जब कंक्रीट को आप प्लेस कर रहे हैं और स्मूथ सरफेस आपको नहीं मिल रहा उसको भरने के बाद, प्लेसिंग करने के बाद, तो समझिए वो हार्श है। मतलब जो प्लास्टिक कंक्रीट होगा वो क्या हो जाएगा, अच्छे से उसका स्मूथ सरफेस आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से वो कास्ट कर सकते हैं किसी भी शेप में, और प्लेसिंग फिनिशिंग बड़ा आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब हार्श कंक्रीट होगा, ठीक है, कठोर होगा, उसमें स्टिफ होगा मिक्स, तो उस केस में आपको जो सर कॉम्पैक्शन अच्छे से करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करके वाइब्रेशन करके ही आपको सरफेस स्मूथ मिल सकता है, तो चांसेस कम है अगर मैनुअल करेंगे। It indicates that the cement mortar used is not sufficient to fill voids of coarse aggregate। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीमेंट मोर्टार मतलब वाटर सीमेंट रेशियो हमने सही से नहीं यूज किया, यही तो है। उसके बाद प्लस सैंड, तो अगर इसका मात्रा, इसका प्रोपोर्शनिंग सही नहीं हुआ है, जो आप कहते हैं हमेशा कंक्रीट में, ये प्रोपोर्शनिंग अगर सही नहीं किया है आपने, तो आपको ऐसा भी मिक्स तैयार हो सकता है। मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा वाई यूज कर लिया, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेवल गिट्टी यूज कर लिया है और उसमें सैंड कम यूज कर लिया है, ठीक है, ये सब चीज़ भी होता है। क्योंकि लोग मान लीजिए क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा जो इलीगल प्रैक्टिस है कि मतलब हमने कोर्स एग्रेड को बहुत ज़्यादा यूज कर लिया, जो जो महंगा है उसको कम यूज कर रहे हैं, जो सस्ता है उसको ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये सब केसेज ऐसे हैं जहाँ पे हम लोगों को दिक्कत आ सकती है, कंक्रीट का हमारा स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे जो हम चाहते हैं। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव प्रोपोर्शन ऑफ वन पार्टिकल साइज इन एग्रीगेट ग्रेडिंग। मतलब सिंगल साइज पार्टिकल में क्या बात कर रहे हैं, पुअरली ग्रेड की बात कर रहे हैं, याद है, पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट, किसको याद है ये चीज? इसमें एक ही प्रकार का एग्रीगेट पुअरली ग्रेडेड। यस सर। हाँ, मतलब नैरो ग्रेडिंग हो गया, एक ही तरह का साइज का पार्टिकल बहुत ज़्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि वो हमारा हार्श कंक्रीट तैयार हो सकता है, ठीक है, जो कि डिजायरेबल नहीं है। इसलिए इसको मिटिगेट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको प्रोपोर्शनिंग अच्छे से करना है, वाटर सीमेंट रेशियो अच्छा से मिक्स करना, सैंड का रेशियो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ये सब करना पड़ेगा। प्रोपोर्शन ही मेन है कि प्रोपोर्शन आपने अच्छे से किया है, ताकि जो हमारा कोर्स एग्रीगेट जो भी प्रोवाइड है वो फिल हो जाए। ऐसा आपने सीमेंट मोटार का प्रोपोर्शन किया है तो दिक्कत नहीं, तब हार्शनेस नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीजें, चलिए अब देखते हैं एक और जो है, लास्ट में ये देख लेते हैं ब्लीडिंग की अगर हम बात करें, ये क्या प्रोसेस है, ये क्या प्रॉपर्टी है। तो इस केस में क्या होता है, जो कंक्रीट है आपने कास्टिंग कंक्रीट का कर दिया और सब कुछ करने के बाद आपको दिख रहा है कि उसके सरफेस पे एक वाटर का लेयर अपने आप आ गया है, हमने पानी कुछ नहीं किया है, बट फिनिश किया है और उसके सरफेस पे हमको वाटर का एक लेयर दिख रहा है, कहीं 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 आपको दिखेगा। इसका मीनिंग क्या है कि हो सकता है हमने इस कंक्रीट में बहुत ज़्यादा वाटर, हमने एक्सेस वाटर जो है कंक्रीट में मिला दिया है, तो यही एक रीजन कॉज हो गया कि ब्लीडिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, पानी ज़्यादा हो जाने के कारण हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी मान लीजिए सैंड आपने बालू कम यूज किया है, ठीक है, प्रोपोर्शन में बालू ही कम यूज कर दिया है, तो ऐसे उस केस में भी हमारा क्या हो सकता है, ब्लीडिंग का चांस हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने ओवर कॉम्पैक्टिंग कर दिया है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन, जहाँ कितना कॉम्पैक्शन चाहिए उससे ज़्यादा कॉम्पैक्शन कर दिया, तो क्या होगा, जो बड़ा बड़ा पार्टिकल है वो नीचे चला जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्शन किया, बड़ा बड़ा पार्टिकल नीचे चला गया, और उस केस में भी वाटर जो है ऊपर आ जाएगा। इसीलिए कॉम्पैक्शन भी करना है, जो डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन की हम लोग बात करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी एक जो है इतना करना है हम लोगों को कि हमारा सारा जो कंक्रीट जो तैयार हो रहा है, जो भी यूनिट तैयार हो रहा है, जो भी स्लैब है, बीम है, कॉलम है, वो कॉम्पैक्ट हो जाए, मतलब उसका सरफेस देखिए कॉम्पैक्ट पूरा भर जाए, हर कोने में हमारा एग्रीगेट ये कंक्रीट पहुंच गया है, ठीक है, फिनिश कर दिया है, वो हमें चाहिए। अब वो नहीं कि कॉम्पैक्शन हो गया है ऊपर से और कॉम्पैक्शन कर रहे हैं,
ये नहीं करना है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसको देखेंगे कि ब्लीडिंग को डेफिनेशन कैसे देंगे। तो ब्लीडिंग इज द प्रोसेस, लिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ राइज ऑफ वाटर along with सीमेंट पार्टिकल, मतलब राइज ऑफ सीमेंट पेस्ट ही हो गया, सीमेंट प्लस वाटर मतलब सीमेंट पेस्ट, क्योंकि अकेले तो पानी तो नहीं निकलेगा, क्योंकि सीमेंट के साथ मिक्स हो गया तो सीमेंट पेस्ट ही है ना वाटर में, कंक्रीट में। वाटर तो सीधा वाटर नहीं बचा, बहुत ज्यादा पानी मिलाएगा तो भी वो सीमेंट के साथ ही ऊपर आएगा। along with cement particles to the surface of freshly laid concrete, मतलब ताजा ताजा जिसको आप भरते हैं कंक्रीट को, लेड मतलब क्या हो, कंक्रीट को ढलाई कर देना, ढालने के बाद, जस्ट ढालने के बाद अगर वहां पे वाटर राइज करके, मतलब नीचे से ऊपर आ जाता है, कंक्रीट में से निकल के ऊपर आ जाता है, इज नोन एज ब्लीडिंग, उसको हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं। ब्लीडिंग इज अ नॉन डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, मीनिंग इज ब्लीडिंग जो है वो हमारा प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है जिसको हम चाह रहे हैं, वो हमको नहीं चाहिए। नॉन डिजायरेबल, डिजायरेबल मतलब क्या होता है, जिसको आप चाहते हैं, नॉन डिजायरेबल मतलब जिसको आप नहीं चाहते। तो ब्लीडिंग जो है ये प्रॉपर्टी हमको कंक्रीट में नहीं चाहिए, ठीक है। द वाटर राइजेज इन द मिक्स टू द सरफेस बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यहाँ ऑफ लिख दीजिएगा आप लोग, inability of solid particles to hold all the mixed water कर दीजिएगा इसको, ठीक है, इसको मिक्स कर दीजिएगा, मिक्स्ड वाटर ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन, मतलब इनएबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो सॉलिड पार्टिकल्स में क्या है, कंक्रीट में क्या है सॉलिड पार्टिकल, एग्रीगेट, राइट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट। तो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट जो है उस वाटर को होल्ड नहीं कर पाया या उससे वो बाइंड नहीं हो पाया है, तो वो हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है कि कभी कभी हमने कॉम्पैक्शन बहुत ही ज्यादा कर दिया और उस कारण से भी हमारा ब्लीडिंग का चांस हो सकता है, एक रीजन में भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। और एक रीजन तो ये है ही सिंपल कि वाटर आपने बहुत ज्यादा मिक्स कर दिया है, बहुत हाईली वेट कंक्रीट मिक्स तैयार किया है, ठीक है। सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन हाईली वेट कंक्रीट मिक्स और व्हेन देयर इज एक्सेसिव कॉम्पैक्शन, यही दो रीजन है, यही जो कॉज है ब्लीडिंग का। एक है हाईली वेट कंक्रीट मिक्स, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा वाटर है, बहुत ही ज्यादा वर्केबल कंक्रीट आपने तैयार कर दिया है, हाईली वर्केबल, वो हो सकता है। और व्हेन देयर इज एक्सेसिव कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन आपने बहुत ज्यादा कर दिया, तो दो चीजें हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग एक्सेसिव कॉम्पैक्शन ना करें, ठीक है। मतलब अगर आपको लगता है कि हमारा जब फिनिश कर दिया और वाटर ऊपर आ गया, तो समझिए कि वहाँ दो ही रीजन हो सकता है, एक हाईली वेट कंक्रीट में से आपने तैयार कर लिया है, या हो सकता है कि आपने बहुत ज्यादा वहाँ पे कॉम्पैक्शन कर दिया, फिर ये चीज आपको नहीं करना है वहाँ पे, इसको आपको कम करना होगा, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, अगर देखिएगा फिजिकली कि ये किस तरह का दिखता है, इस पिक्चर में आपको दिखेगा कि ये जो कंक्रीट का फिनिश ताजा ताजा देखिए लेड किया हुआ है, बिछाया हुआ है, कंक्रीट कास्ट किया हुआ है, और ये देखिए ये सब रीजन देखिए, ये सब रीजन देखिए, देख रहे हैं, वाटर वाटर दिख रहा है ना आपको। तो ये सब पानी कहाँ से आया, ये सब पानी आपने पटाया नहीं है इसमें, आपने इसके ऊपर से नहीं दिया है। जब कंक्रीट को हमने पूरा भर दिया, कास्ट कर दिया है, ठीक है, पूरे जो कंक्रीट बोलते हैं आप, मसाला बोलते हैं, सब भर दिया है, उसके बाद कॉम्पैक्ट होने के बाद, फिनिश होने के बाद ये पानी ऊपर आ जा रहा है, राइज करके, मतलब नीचे से ऊपर उठ के आ गया, ठीक है, इससे ऊपर आ गया। तो ये चीज जो है हमको नहीं चाहिए। अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए आपने इस पर ध्यान दिया, अगर आपको देखना है, मान लीजिए कहीं होता है कंक्रीट, कभी कभी देखिएगा उसके ऊपर डस्ट रहता है, कभी देखे हैं कंक्रीट के सरफेस सूख गया है, ऊपर डस्ट हमको दिख रहा है, कभी देखा है, यह तो सीमेंट का डस्ट रहता है, सीमेंट का डस्ट, लेकिन वो क्यों आएगा ऊपर, सीमेंट के, वो क्यों आया यस सर, होगा, सीमेंट के ब्लीडिंग के पार्टिकल कारण में ही आया वाटर होगा, अब्जॉर्ब हो जाता है और ऊपर आ जाता है सीमेंट के क्योंकि लेकर वाटर। हाँ, तो वही 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 प्रक्रिया को हम बिल्डिंग बोल रहे हैं। तो उसके कारण ही जब वो सूख जाएगा तो आपको दिखिएगा पाउडर के फॉर्म में दिखेगा वो ऊपर में। तो ये चीज जो है डिजायरेबल चीज नहीं। अगर ऐसा होता है तो समझिए कि हमारा जो सीमेंट आपने मिक्स किया है कंक्रीट में, वो सीमेंट तो ऊपर आ गया, ठीक है, कुछ कुछ पोर्शन उसका ऊपर आ गया, और ऊपर आ जाने के कारण वो क्या स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करेगा, वो तो ऊपर आ गया, वो उड़ जाएगा, हट जाएगा वहां से, एक बार आप झाड़ू मारेगा पूरा साफ, पूरा डस्ट निकल जाएगा। तो ये है कि उसमें सीमेंट कम बचा। तो ये चीज है कि स्ट्रेंथ फिर हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, ड्यूरेबल नहीं होगा, क्रैक्स आ सकता है, टूट सकता है, तो कुछ भी हो सकता है,
वो लोड नहीं ले पाएगा उतना। तो जो भी इसको ब्लीडिंग की अगर हम बात करें कि कैसे इसको रोका जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वाटर सीमेंट रेशियो है इसको हम लोग प्रॉपर रखें, इसको प्रॉपर हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो डिजाइन करें। तो ये करना होगा मेन का, पानी हम ज्यादा मिलाने ना देश में, ठीक है। उसके बाद हमको कॉम्पैक्शन जो है इसको जो है आपको कंट्रोल करना है। जो कॉम्पैक्शन की बात कर रहे हैं इसको कंट्रोल करना है कि कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा ना करें, एक्सेस नहीं करें, एक्सेस कॉम्पैक्शन नहीं करना है, राइट। ये चीजें हैं। उसके बाद जो सैंड की मात्रा है उसको आप लोग सुटेबल क्वांटिटी सैंड का मात्रा यूज करें, प्रोपोर्शन सही यूज करें, ठीक है, ये प्रोपोर्शन सही मिलाएं, ये सब चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं कहीं हम लोग एडमिक्सचर का भी यूज करते हैं। मान लीजिए कहीं हमने ऐसा किया है कि इसी तरह का हमारा मिक्स तैयार हुआ है और उसमें ब्लीडिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे एडमिक्सचर का प्रावधान है, प्रोविजन है कि एडमिक्सचर मिला सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पे एडमिक्सचर भी मिला सकते हैं और एडमिक्सचर के हेल्प से हमारा ब्लीडिंग भी रुक सकता है। जैसे एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स की बात करते हैं, एडमिक्सचर में भी आता है एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स, ठीक है। वो क्या है, आपको एडमिक्सचर है, उससे भी हमारा ब्लीडिंग रुक सकता है। तो ये सब क्या हो सकता है, ये सब हमारा प्रिवेंशन मेजर्स हो सकता है, इससे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं ब्लीडिंग को, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें हैं, आई होप समझ में आया होगा, क्लियर है, बोलिए। यस सर। तो ठीक है, इन दिस सेशन हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। और हम लोग ने अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ हार्डन कंक्रीट की हम लोग बात करेंगे। सो दैट्स ऑल इन द सेशन। और इसमें जो रेफरेंसेज हैं वो आपने नीचे यहाँ देख सकते हैं कि जो रेफरेंस यहाँ यूज किए गए हैं वो ये बुक है, एमएससीटी की बुक हो गई या कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये जो बुक है सेक्रेटरी फॉर एजुकेशन की वो बुक है, कोर्स वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसी सब का रेफरेंस है। और बाकी आपका जो फिगर वगैरह है उसका हमने रेफरेंस दे दिया है, वहाँ भी जाइएगा तो आपको ये सब चीज़ें दिखेगी। जैसे जो भी लिंक फिगर में दिख रहे हैं यहाँ पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं।